Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your science teacher, Mr. Slim. Today we are going to start our science book. This is your new Oxford Primary Science Level 3 written by Nicholas Horsbeck. Dear student, now we are going to start our new topic on page 13, decomposers. डियर स्टूडेंट पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2 को फूड चेन। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि फूड चेन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके जो मेन पार्ट्स है उनको डिस्कस किया था, जो 4 मेन पार्ट्स है जिसमें सन है, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, सनलाइट्स की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं और प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपने लिए खुराक बना सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है दूसरे एनिमल्स खाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं, यानी एनर्जी जो होता है प्लांट से एनिमल्स में ट्रांसफ़र होता है। फिर जो है कंज्यूमर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी एनर्जी वहाँ से हासिल करते हैं। आगे फिर जो है कंज्यूमर्स जो हैं उनमें क्या शामिल था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको कहते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स खाते हैं ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और मीट यानी जो गोश्त है दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स कहते हैं जो मुर्दा जो जानदार होते हैं उनको खाते हैं, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल जो है इसकी आंट्स, फ्लाइज, फंजाई, बैक्टीरिया। Fungi and bacteria are very tiny organisms which can only be seen with a special microscope. They break up the dead bodies of animals and plants into smaller parts. Decomposers are necessary since they recycle the nutrients to be used again by producers. Without decomposers, the earth would be covered with litter. आप कहते हैं लिटर कहते हैं गंदगी को। डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, जो गलाने सड़ाने वाले होते हैं, जो ख़त्म करने वाले होते हैं। डिकम्पोजर्स भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, उनमें आंट, फ्लाइज, फंजाई, बैक्टीरिया आते हैं। आंट्स और फ्लाइज जो मक्खी वगैरह होते हैं वो तो हमें वैसे ही नज़र आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये इतने छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, यानी इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। हमें हमारी जो नेकेड आई है यहाँ आई से हमें नज़र नहीं आते हैं। ये क्या करते हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स के उनको स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तकसीम कर देते हैं। और डिकम्पोजर्स की ज़रूरत भी है, नेसेसरी ज़रूरत को कहते हैं कि डिकम्पोजर्स की ज़रूरत भी है ताकि वो न्यूट्रंस जो होते ग़िज़ा जो ग़िज़ायत होती है, न्यूट्रंस होते हैं। ठीक है, उनको वो रिसाइकल करे। रिसाइकल मतलब दोबारा से जो है वापस ज़मीन में उसको लेके आए, मिट्टी में मिलाए, उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम एक चीज़ ख़राब हो जाए, जब हम उसको दोबारा उस चीज़ को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, दोबारा से उसको बनाते हैं। तो इस तरह डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं कि जो न्यूट्रंस होते हैं उनको दोबारा प्रोड्यूसर्स के लिए वो यानी बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कार्बन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, एमोनिया वगैरह मौजूद होता है। तो जब वो उसको डिकम्पोज करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और जब हम एक सीड बोते हैं, जब वो सीड जो होता है एक प्लांट में कन्वर्ट होता है तो वो मिट्टी से वो जो होता है वही न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ करके अपनी जो ज़रूरत होती है वो उसको पूरा करता है। तो इस तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डेड बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में जाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो दोबारा से उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल में लाते हैं और अपनी जो खुराक की ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। तो इस तरीके से एक तो प्रोड्यूसर्स की जो खुराक की ज़रूरत होती है वो भी पूरी होती है, और इसके अलावा अर्थ के ऊपर जो है वो गंदगी भी नहीं होती है। आप ये देखिए कितने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको फेंकते हैं अगर वो एज इट इसी तरह रहते तो क्या होता है कि दुनिया में ज़मीन में बहुत सारा जो गंद है वो फैल जाता है। ठीक है, जर्म्स फैल जाते।
तो अब ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको खाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो हमारी जो अर्थ होती है उसको वो साफ़ करते हैं। तो इसलिए भी डिकम्पोजर्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो अर्थ पे मौजूद जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद देखिए, द फूड चेन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू पास एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर। ठीक है, फूड चेन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एनर्जी जो है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो। ठीक है, एक जानदार से दूसरे जानदार में जाए, उसे इसलिए भी फूड चेन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जर्व दिस फूड चेन केयरफुली, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द स्नेक्स वर किल्ड। कहते आप इस फूड चेन को गौर से देखिए, अगर क्या होगा अगर इसमें से, इस फूड चेन में से स्नेक्स जो हैं वो निकल जाए या स्नेक्स जो हैं उनको मार दिया जाए तो फूड चेन में क्या होगा। अब इस फूड चेन को आप देखें, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, एनर्जी को लेके अपने खुराक बनाते हैं और वो खुराक जो है देखिए, कैटरपिलर जो होता है वो इस लीफ के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये इस लीफ से खुराक लेते हैं। अब फ्रॉग जो है इसकी फूड क्या है, ये कैटरपिलर है। फ्रॉग जो होता है वो इस कैटरपिलर को खा लेता है। ठीक है, अब स्नेक्स जो है वो क्या करते हैं, वो फ्रॉग को खाता है। ठीक है, आगे स्नेक को जो है वो फॉक्स जो है वो इस स्नेक को खाता है। तो इस तरीके से इन सब की जो है खुराक की ज़रूरत पूरी होती है। ठीक है, एनर्जी जो होता है इस कैटरपिलर में आए, यहाँ से एनर्जी इस फ्रॉग में आए, फ्रॉग से एनर्जी स्नेक में, स्नेक से एनर्जी फॉक्स में। अब अगर आप यहाँ से इस स्नेक को हटा दें, ये स्नेक यहाँ से हट जाए, ठीक है, इस चेन में से इसको हटा दें, तो क्या होगा कि अर्थ पे जो है फ्रॉग की तादाद जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका भी फिर आगे हमारे पास इसका नुकसान होगा। ठीक है, तो जब एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है तो इस तरीके से इनकी जो अमाउंट होती है, इनकी तादाद जो होती है वो भी बैलेंस में रहती है। ठीक है, किसी चीज़ की ना ज़्यादती होती है ना कमी होती है, और उनकी जो खुराक की ज़रूरत होती है वो भी पूरी होती है, और एनर्जी जो होता है वो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में भी ट्रांसफ़र होता रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, जिसमें हमने डिकम्पोजर्स को डिस्कस किया। इससे पहले हमने जो मेन पार्ट्स है फूड चेन के उसको डिस्कस किया था। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इन्होंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डिकम्पोजर्स फीड ऑन, डिकम्पोजर्स क्या खाते हैं, डेड बॉडीज़। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस पीछे ही पढ़ा है कि डिकम्पोजर्स क्या खाते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ठीक है, ओनली प्रोड्यूसर कैन मेक, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो क्या बनाते हैं, देयर ओन फूड, अपने लिए खुद खुराक बना सकते हैं। सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही ऐसे, यानी प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लिए खुद खुराक बनाते हैं, और बाकी जानदार जो होते हैं इन प्लांट से जो है अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करते हैं। कंज्यूमर आर दोज लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट, क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड, वो अपने लिए खुराक पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ फूड चेन शोज़, फूड चेन जो है हमें क्या बताता है, हाउ लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, हाउ फूड चेन जो है वो शो करता है हाउ लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि कैसे जानदार जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपने इन तमाम जो क्वेश्चन हैं इनको यहीं पे फिल करना है। एक लिहाज से ये आपकी एक्टिविटी भी है, होमवर्क भी है। ठीक है, आपने इसी के ऊपर इसको फिल करना है। रीड द फूड चेन बिलो, अब आपको जो फूड चेन दिया गया है इसको आपने रीड करना है। ठीक है, विच ऑफ द अबव इज़ अ प्रोड्यूसर एंड विच आर कंज्यूमर, आपने इनमें बताना है कि कौन सा प्रोड्यूसर है और कौन सा कंज्यूमर है। कैबिज, ठीक है, कैबिज क्या है, सब्ज़ी में आता है, प्लांट में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स है। कैटरपिलर, ठीक है, ये सूंडी है, ये क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, स्पैरो भी क्या है, कंज्यूमर है। ईगल भी क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, क्योंकि ये अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास तीनों कंज्यूमर्स हैं।
और ये एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। यानी कैटरपिलर गैबिज को, ठीक है, फिर स्पैरो कैटरपिलर को और ईगल जो होगा वो स्पैरो को, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ये फूड चेन इस तरह इसका बनता है। तो ये स्टार्ट में जो है ये क्या है, प्रोड्यूसर से, उसके बाद ये कंज्यूमर से। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द करेक्ट फूड चेन। अब इसमें से करेक्ट फूड चेन कौन सा है, ग्रास डियर लाइन, ठीक है, लाइन ग्रास डियर, डियर लाइन ग्रास। अब जो है आप हमेशा याद रखिए कि चेन के स्टार्ट में हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है, चेन के स्टार्ट में हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास अब ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर से, प्लांट है, अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट वन है ये करेक्ट आंसर है कि ग्रास, ग्रास के बाद डियर, डियर क्या करते हैं, घास को खाते हैं, और लाइन जो क्या करते हैं, डियर को खाते हैं। तो फूड चेन जो है वो करेक्ट फूड चेन जो है वो हमारे पास फर्स्ट वन है, ग्रास डियर लाइन। इसके बाद 5th नंबर है, विच एनिमल माइट कंप्लीट दिस फूड चेन। अब इसमें से कौन सा ऐसा वो पौधा यानी एनिमल आएगा कि इससे इसका ये फूड चेन जो होगा ये कंप्लीट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म आएगा कि इससे ये फूड चेन कंप्लीट होगी। तो ये भी आपका होमवर्क है, आपने इसी बुक के ऊपर इसको करना है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।